नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मोर ध्वज की कहानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी से करीब 30 किलोमीटर दूर रायपुर कोलकाता हाईवे पर एक कस्बा है आरंग। कहा जाता है कि यह कभी राजा मोरध्वज की राजधानी थी और इसकी पहचान एक समृद्ध नगर के रूप में थी। मोरध्वज की कहानी पुराणों में मिलती है, जिसे कृष्ण ने आदेश दिया था कि वह अपने बेटे ताम्रध्वज को आरी से चीरकर उसका मांस शेर के सामने पेश करे। आरे से चीरने की कहानी के कारण ही इस नगर का नाम आरंग पड़ा। आरंग का प्रसिद्ध भांड देवल मंदिर, जिसे 11वीं-12वीं सदी का बताया जाता है, आरंग में मौजूद आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस बात की गवाही देते हैं कि यह कभी व्यवस्थित नगर रहा होगा। हालांकि महाभारत काल, कृष्ण काल का कोई सबूत नहीं मिलता, शायद इसीलिए कि अब तक उसके 5000 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। आरंग मंदिरों की नगरी है। इनमें 11वीं-12वीं सदी में बना भांडदेवल मंदिर प्रमुख है। यह एक जैन मंदिर है जिसके बाहरी हिस्सों में बनी इरोटिक मूर्तियां खजुराहो की याद दिलाती हैं। इसके गर्भगृह में काले ग्रेनाइट से बनी जैन तीर्थंकरों की 3 मूर्तियां हैं। महामाया मंदिर में 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां देखने लायक हैं। यहाँ के बाग देवल, पंचमुखी हनुमान तथा दंतेश्वरी मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। महानदी के किनारे स्थित इस ऐतिहासिक शहर में जल के कटाव से आर्कियोलॉजिकल मटेरियल मिलते रहते हैं। बाग देवल मंदिर को अब बागेश्वर नाथ मंदिर कहा जाने लगा है। सुवर्ण नदी से मिले ताम्रपत्र से पता चलता है कि 6ठी-7वीं सदी में यहाँ राजश्री तुल्यकुल वंश का शासन था। वंश के अंतिम शासक भीमसेन ने यह ताम्रपत्र जारी किया था। इतिहासकारों का मत है कि इस वंश के राजा गुप्त ताम्रपत्र में गुप्त सम्राट के अधीन रहे हैं। कृष्ण ने ली थी परीक्षा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद कृष्ण अपने भक्त मोरध्वज की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन से शर्त लगाई थी कि उनका उससे भी बड़ा कोई भक्त है। कृष्ण ऋषि का वेश बना अर्जुन को साथ लेकर मोरध्वज के पास पहुँचे और कहा, मेरा शेर भूखा है और वह मनुष्य का ही मांस खाता है। राजा अपना मांस देने को तैयार हो गए तो कृष्ण ने दूसरी शर्त रखी कि किसी बच्चे का मांस चाहिए। राजा ने तुरंत अपने बेटे का मांस देने की पेशकश की। कृष्ण ने कहा, आप दोनों पति पत्नी अपने पुत्र का सिर काटकर मांस खिलाओ, मगर इस बीच आपकी आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए। राजा और रानी ने अपने बेटे का सिर काटकर शेर के आगे डाल दिया। तब कृष्ण ने राजा मोरध्वज को आशीर्वाद दिया, जिससे उसका बेटा फिर से जिंदा हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।